दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के सियासी ज़िंदगी के ख़तरनाक आवर्स शुरू हो चुके हैं और ये आवर्स में इमरान खान इट्स वन वर्सेस ऑल, यानी कि एक जानिब इमरान खान और दूसरी जानिब पूरे का पूरा निज़ाम। लेकिन इमरान खान रौंदता चला जा रहा है और कामयाबियों पर कामयाबियां, और अब तो वाज़ेह हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। लेकिन फिर इमरान खान ने भी ऐसे नाम लेना शुरू कर दिए जिसके बाद ये निज़ाम पूरे का पूरा नंगा हो चुका है और इस वक्त अवाम के अंदर जो होमो गुस्सा है उसके सामने खड़ा होने से सबने इनकार कर दिया है। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपके सामने रखनी है जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को फांसी देने का मुतालबा कर दिया है। आर्टिकल 6 या फिर जुडिशियल मर्डर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मॉडल नाफिज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ जो ये नई साजिश तैयार हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट ने हर हद पार कर दी है, इसके पीछे वजह क्या है और किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को फांसी देने का मुतालबा हुआ है, किसने मुतालबा किया है, अब इसकी वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने हक़ाइक़ बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब ज़मान पार्क में इस वक्त गैर मामूली नकलो हरकत और ज़मान पार्क की हंगामी तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करना जिसने इस वक्त बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब उसके हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त ज़मान पार्क में क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अरशद शरीफ कत्ल केस को मैं नहीं भूलने दूंगा। मैं आपके साथ, मेरा ये वादा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में जब उनके साथ जो तशद्दुद हुआ शहीद हमारे भाई के साथ और 3 घंटे तक तशद्दुद होता रहा, फिर कत्ल किया गया। अब नाज़रीन इकराम, जो नई खबर सामने आई है, जो नई डेवलपमेंट हुई है कि जनाब कातिलों ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चला दी है और कातिल रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और कीनिया की पुलिस का एक दफा फिर से ऐसा बयान सामने आ चुका है जिसने पाकिस्तान में बैठे कातिलों को नंगा करके रख दिया है। अब ये रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। और फिर पिम्स के हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से ये सारे के सारे किरदार नंगे कर दिए, आज पिम्स की हॉस्पिटल जो है वो खुद ब खुद बेनकाब हो गया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है और पीडीएम जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहती है ताकि वो इमरान खान को सियासत से दूर रखे और नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके। यही मुतालबात जो है वो लंदन के जो वहां पर मीटिंग हुई है वहां से सामने आए हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, बड़े साहब जो हैं उनका जाने का दिल भी नहीं था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके ये साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। जाहिर है जब यहाँ से कोई रिटायर होता है बड़ी ताकतवर शख्सियत, तो पाकिस्तान नहीं रहता। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ये मिसालें हैं कि जो भी रिटायर हुआ वो जनाब बाहर गया, वो किसी ने जजीरा बना लिया, कोई सऊदी अरब भाग गया, किसी ने सेव एग्जिट ले लिया, कोई भी यहाँ पर बड़ी ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। तो जनाब अभी भी मैं डर से कह रहा हूँ क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, DHISPR ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि जनाब हम तो रिटायर हो रहे थे लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमें मार्शल लॉ लगाना पड़ गया है और सऊदी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जनाब जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। जनरल आसिम मुनीर का नाम उन्होंने काट दिया है और जनरल फैज हमीद का नाम जो है वो प्रपोज किया गया और फिर राहील शरीफ को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रपोज किया गया। ये प्लान जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से दिया गया है। और फिर जनरल बाजवा साहब ने पीडीएम की हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और वो 7 दिन का अल्टीमेटम ये है कि जनाब आप जो है वो असम्बलियां तहलील कर दें कौमी और सूबाई, और फिर हम इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे और फिर राहील शरीफ साहब जो है इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अगर पीडीएम की हुकूमत ऐसा नहीं करती तो पाकिस्तान की फौज को मुदाखलत करना पड़ेगी और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। यही पैगाम जो है वो ईवान सदर में दिया गया, यही पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। और कल रात जो इमरान खान साहब का ट्वीट था कि आप तमाम रास्ते जो है उनको वहां पे रुकावटें हटा दें और अपना जारी एहतजाज जो है वो खत्म कर दें, सिर्फ लॉन्ग मार्च को जनाब आप कवरेज दें। तो इससे वाज़ेह होता है कि जनाब इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है और इलेक्शन की तारीख जो है वो इमरान खान साहब को दी जा रही है। आपने समझना है कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों से बड़ा गुस्सा किया, जो पार्टी की आदत है, उनको कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर हमला हुआ है, अगर तुम लोग अपना स्टांस जो है वो मजबूत कर लेते
लेते हो, मैं बड़ा सामने आ चुका हूं, मैं खुलकर नाम ले रहा हूं, अगर तुम लोग जो है वो बुज़दिली का शिकार रहोगे और फिर डरे डरे भाग जाओगे तो वो ये समझेंगे कि इमरान खान की कमजोरी है, आप इसको मार दें, इसको रास्ते से हटा दें तो ये पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी। आप खड़े हो जाएं अरशद शरीफ की तरह, एंकर इमरान रियाज की तरह। ये इमरान खान साहब ने अपने पार्टी इजलास में कहा, तो जिसके बाद ये थोड़े से चार्ज हुए हैं। असद उमर साहब भी अब फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अरशद शरीफ का मामला जो हुआ इस वक्त कत्ल केस में नया मोड़ आ चुका है और 3 घंटे तशद्दुद के बाद हमारे भाई, हमारे शहीद को जिस तरह से जनाब शहीद भाई को कत्ल किया गया, वो बड़ी दर्दनाक कहानी है। और मजीद करदार पाकिस्तान में बैठे छुपे दुश्मन नामालूम लोग वो जनाब रंगे हाथों पकड़े गए हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये कि नाज़रीन इकराम, कामरान शाही साहब जो हैं अपने टीवी प्रोग्राम में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गए, जिसके तहत हमें पता चला कि इनको 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 जो उंगलियां हैं उसके नाखून खींचे गए, 2 उंगलियां तोड़ी गई, पसलियों में भी उनका फ्रैक्चर नजर आया कि उनकी पसलियां तोड़ दी गई और फिर उनके चेहरे पर भी जो तशद्दुद के निशानात वाज़े तौर पर देखे गए। और फिर नाज़रीन इकराम उनको बड़े करीब से गोलियां मारी गई, गोलियां मार के उनको गाड़ी में बिठाया गया। ये तहलका मचता है कि वो कौन था जिसने कामरान शाहिद को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। अब इसके पीछे कोई ना कोई होता है। जाहिर है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अरशद शरीफ की वालिदा को आज तक नहीं दी जा रही। नाज़रीन इकराम, आप ये पिम्स की डॉक्टरों का आप हाल देखें, आप इनकी संगदली का मुजाहिरा देखें कि कैसे ये लोग जो है अपने झूठ के ऊपर डटकर खड़े हो चुके हैं कि जो करना है कर लो, असी तो कुछ नहीं देने वाले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि डॉक्टर खालिद हैं पिम्स हॉस्पिटल के और इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने हमसे रब्ता ही नहीं किया। अगर अरशद शरीफ की वालिदा हमसे रब्ता करती तो हम रिपोर्ट दे देते। और फिर हालांकि 1 नवंबर को, 3 नवंबर को अरशद शरीफ की वालिदा ने अलग अलग खत लिखे कि मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, मुझे शिबा है कि इस रिपोर्ट को तब्दील कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, हमारा इंसाफ का निजाम भी अमदा है। डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की वालिदा तो झूठ बोल रही है, हमसे तो रब्ता ही नहीं किया गया। और फिर आज दोबारा अरशद शरीफ की वालिदा ने डॉक्टर खालिद के बयान के बाद रब्ता किया और पिम्स का जो डायरेक्टर है वो जनाब इस कदर दरिंदा है, वो कहता है कि जनाब हम किसी सूरत जो है अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे, आपने जो करना है वो कर लें, डॉक्टर खालिद जो है अपना बयान वापस ले लेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर दरिंदे हैं ये ताकतवर शख्सियात और डॉक्टर्स पर भी दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप जो है अरशद शरीफ की वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट न दीजिएगा। और एक और खबर आप देख लें, कीनिया की पुलिस ने जो अपना बयान तब्दील कर लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सहाफ़ी है जनाब कीनिया के, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर फारिग से कबल तशद्दुद का इम्कान उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने एयरवाई न्यूज़ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं किया गया, डॉक्टर ने इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की, 3 घंटे तक साइंटिफिक फाइंडिंग अब भी सामने नहीं आई। खदशा है कि टॉर्चर से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। अरशद शरीफ के नाखून DNA के लिए निकाले गए थे, नाखून DNA टेस्टिंग के लिए निकाले जाते हैं, DNA टेस्टिंग से पता चलता है किसी चीज़ को हाथ लगाया हुआ है। कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कीमियाई तज्जिए के लिए जिगर के टुकड़े लिए, उनके खून के नमूने भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पसलियों या हाथ की उंगलियों के टूटने का जिक्र नहीं है। सहाफी ने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर खुद आकर तफसील नहीं बताता, क्या सलाहियत दुरुस्त नहीं, हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जनाब कीनिया हमसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके पास इतने हालात कैसे हो सकते हैं? हमें पागल बनाने की आप लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हम पागल नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान में बैठा कौन ऐसा ताकतवर था जो अरशद शरीफ, जिसने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। और अब आ जाए कि जनाब जमान पार्क में जो इस वक्त सिक्योरिटी जो है वह हाई अलर्ट कर दी गई है और इसके पीछे वजह क्या है? कुछ तो दाल में काला है कि इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो शिकंजा क्या तंग करने की कोशिश तो नहीं हो रही। नाज़रीन इकराम, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान पर दूसरा हमला भी हो सकता है। यह हमला गालिबन खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे ऐसा हो कि लाहौर में भी हो सकता है, रावलपिंडी में भी हो सकता है। रावलपिंडी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि जनाब बेनज़ीर पर भी वहां पर हमला हुआ, लियाकत अली खान पर भी हमला हुआ। और जब बेनज़ीर पर हमला होता है रावलपिंडी में तो उस वक्त भी पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत थी। तो अब भी जब इमरान खान पर हमला हुआ तो अब भी पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है। और कातिल ने तो यहां तक कह दिया कि जब मैं रहा होऊंगा तो दोबारा इमरान खान पर हमला करूंगा।
यानी कि इमरान खान को डराया और धमकाया जा रहा है कि जब आप पिंडी के लिए निकलेंगे तो हम आप पर दूसरा हमला भी करवा देंगे और अब की बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब की बार आपको तसल्ली से मारेंगे। अब एक और खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट, घर के बाहर हिफाजती दीवार बना दी गई। जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रेत के थैलों की चेक पोस्ट बना दी गई। जमान पार्क आने वाले और जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खुसूसी डेस्क भी लगाया गया है। सिक्योरिटी इकदाम में इजाफा कर दिया गया है। वहां पर चंद जो लोग हैं स्पेशल ब्रांच के वो भी मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आ चुकी है, पंजाब पुलिस है, कुछ एजेंसीज के लोग हैं जो इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं। तो अब इमरान खान जो हैं उनके मजीद जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उनको मजीद नस्ब कर दिया गया है और ये मामला जो है वो इशारा करता है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है और उनको किसी भी वक्त कोई ना कोई कत्ल कर सकता है। और दूसरी जानिब जो फांसी का मामला है उस तरफ आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ नई साजिश तैयार हो चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट ने हर हद पार कर दी है कि इमरान खान को फांसी का मुतालबा आर्टिकल 6 या फिर जुडिशियल मर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए कल इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर मेजर फैसल, सेक्टर कमांडर फहीम, जनरल बाजवा साहब का नाम लेते रहे और उनको मुखातिब करते रहे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की दरियाफ्त करते रहे। इमरान खान ने कहा कि मुल्कदारों के बगैर नहीं चलता, इदारे मुल्क चलाते हैं और यहां मजाक है कि एक अफसर जो है वो कहता है जनाब आपने उसका नाम ले लिया तो इदारे की बदनामी हो चुकी है। मुझे पता है कि जनरल फैसल मेरा कातिल है और उसके कत्ल का मास्टरमाइंड है। सेक्टर कमांडर फहीम का उन्होंने नाम लिया कि सुबह 12 से शाम 5 बजे तक एक मीटिंग हुआ करती थी और बाहर जो है वो कमरे में रेड लाइट चल जाती थी कि जनाब अंदर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। इससे पहले डीजीआई एसपीआर ने मेजर फैसल का नाम लेने पर इमरान खान पर कार्रवाई का मुतालबा किया था कि आपने मेजर फैसल का नाम ले लिया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, कार्रवाई करो, ये कहा गया। जनाब यमन के एक शख्स का अपना हमला करवाते हैं मुबैना तौर पर इमरान खान के बकौल और आप कहते हैं आपने उसका नाम लिया, तुम्हारी ऐसी थी तैसी। अब नाज़रीन इकराम अब ये खबर है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इमरान खान का अहम शख्सियत के खिलाफ तकारीर करने का मामला, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज करके पाबंदे सलासिल किए जाने का इम्कान। संगीन नौयत के मुकदमात, अब यहां पर आपने गौर करना है कि ये फर्स्ट स्टेप है कि उनको पाबंदे सलासिल, सजाए मौत या फिर इमरान खान को उम्र कैद की सजा सुनाई देने का इम्कान है। पीका एक्ट के तहत मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां जारी हैं। इस जमन में वकला से मुशावरत भी की जा चुकी है और पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज बताया गया कि इमरान खान के फौजी क़यादत पर इल्जामात के बाद हुकूमत ने मुकदमात के इंदराज के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इमरान खान के खिलाफ और उसकी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दरख्वास्त का मुसवदा तैयार कर लिया है। दफात का ताल्लुक अस्करी क़यादत पर इल्जामात और अवाम को बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक है और इमरान खान की शौकत खानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। पीके एक्ट की दफा 10 और 11 के तहत मुकदमा बनाया जाएगा। आपने नाज़रीन इकराम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि जनाब इमरान खान को अब पाबंदी सलासल, सजाए मौत और फिर ये फांसी की जानिब लेकर जाना, जुडिशियल मर्डर, वही भुट्टो मॉडल लगाने की तैयारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल में ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।